आजकल एक सवाल हर घर में घूम रहा है। क्या भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होगा? और अगर हुआ तो क्या सच में ये लागू हो पाएगा? चलिए इस पूरे मुद्दे को आसान और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। दुनिया के कई देशों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्ती शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर सख्त नियम बनाने की पहल हुई है। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पेरेंटल कंसेंट अनिवार्य कर दिया है। चीन में तो बच्चों के गेमिंग और ऑनलाइन समय पर पहले से ही कड़े नियम लागू हैं। वहां नाबालिगों के लिए ऑनलाइन गेमिंग का समय सीमित है और एल्गोरिदम कंट्रोल तक लागू किया गया है। अमेरिका में भी बच्चों की ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर COPPA जैसे कानून हैं, जो 13 साल से कम उम्र के बच्चों के डेटा की सुरक्षा पर जोर देते हैं। इन देशों का तर्क साफ है, बच्चों की मानसिक सेहत, ध्यान भटकाव, साइबर बुलिंग, अश्लील कंटेंट और स्क्रीन की लत से बचाना जरूरी है। अब सवाल आता है, क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? भारत में भी सरकार डिजिटल सेफ्टी और डेटा प्रोटेक्शन पर काम कर रही है। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन भारत की सामाजिक संरचना थोड़ी सी अलग है। यहाँ एक बड़ी सच्चाई यह है कि पहले की तरह ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अब बहुत कम रह गया है, यानी कि ज्वाइंट फैमिली में लोग रह ही नहीं रहे हैं। पहले दादी, नानी, ताऊ, चाचा, बुआ घर में इतने लोग होते थे कि बच्चा अकेला पढ़ता ही नहीं था। आज ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली है, माँ बाप दोनों काम में व्यस्त हैं, घर के काम अलग, ऑफिस का काम अलग। ऐसे में सबसे आसान तरीका क्या बन गया है? लो बेटा फोन ले लो, कार्टून देखो। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, लाखों घरों की हकीकत यही है। हमारे घर की भी हकीकत यही है। माँ जब खाना बना रही होती है, ऑफिस की मीटिंग अटेंड कर रही होती है या घर के काम निपटा रही होती है, तो बच्चों को चुप रखने का सबसे आसान तरीका है मोबाइल फोन। अब अगर अचानक सोशल मीडिया या वीडियो एप्स पर बैन लग जाए, तो सबसे पहले सवाल यही उठेगा, फिर बच्चे को व्यस्त कैसे रखें? स्कूल के बाद का समय कैसे मैनेज होगा? शहरों में तो खेलने की खुली जगह भी कम है, ऊपर से पढ़ाई का दबाव अलग है। यही भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ बैन लागू करना सिर्फ कानून का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवहार का भी मामला है। अगर बैन लगा भी दिया जाए तो बच्चे VPN या फर्जी उम्र डालकर अकाउंट बना लेंगे। ये भी एक सच्चाई है बिल्कुल। टेक्नोलॉजी से ज्यादा तेज हमारे वहां के बच्चे हो चुके हैं। इसलिए सिर्फ बैन से समस्या हल नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है कि भाई साहब सिर्फ बैन कर दो समस्या हल हो जाए। असल समाधान शायद पूरा बैन नहीं है, बल्कि स्मार्ट रेगुलेशन हो सकता है। जैसे उम्र के हिसाब से कंटेंट फिल्टर हो, स्क्रीन टाइम लिमिट हो, पेरेंटल कंट्रोल को आसान बनाना हो, स्कूलों में डिजिटल लिटरेंसी सिखाना हो, बच्चों को यह समझाना कि सोशल मीडिया अच्छा भी है और खतरनाक भी है। माता पिता को भी यह सीखना होगा कि मोबाइल सिर्फ चुप कराने का साधन नहीं है। थोड़ा समय निकालकर बच्चों के साथ खेलना, कहानी सुनाना या कम से कम ये देखना कि वो फोन में क्या देख रहा है, यह जरूरी है भाई साहब आज के समय के हिसाब से। सवाल ये नहीं है कि सोशल मीडिया बैन होगा या नहीं होगा। असली सवाल यह है कि हम अपने बच्चों को डिजिटल दुनिया के लिए कितना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय पूरी तरीके से डिजिटल होना वाला है, ये तय है। फोन हटाकर हम उन्हें दुनिया से काट नहीं सकते, लेकिन बिना गाइडेंस के छोड़ भी नहीं सकते। तो क्या भारत में बैन लगेगा? संभव है कि सख्त नियम आएंगे, उम्र की सीमा तय होगी, कंपनियों पर जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ कानून से बदलाव नहीं आएगा। बदलाव घर से शुरू होगा। जब माँ बाप खुद स्क्रीन टाइम कम करेंगे, यानी कि फोन चलाना कम करेंगे, तब बच्चा भी ये सीखेगा। आखिर में बात सीधी है, मोबाइल दुश्मन नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल जरूर खतरा है। बच्चों को फोन देना आसान है, लेकिन समय देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और शायद यही असली डिजिटल पेरेंटिंग है। आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिएगा।